हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमारे जो एक्सरसाइज 8.4 से कुछ सम किए थे, कुछ हमारे रहते हैं, आज उनको सॉल्व करेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया है उसके फर्स्ट 3 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के जो 7 पार्ट बचते हैं उनका सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट सम क्या दिया गया है। अब फर्स्ट 3 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अब 4th पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट क्या दिया है, स्टेटमेंट पर पढ़ लीजिए। यहां पर जो दी गई हमें 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले बताया था जब भी आपने सॉल्व करना है इस प्रकार की इक्वेशन को तो क्या करेंगे, साइन और कोस को छोड़कर बाकी को अपने चेंज करना है। सेकेंड को हम चेंज करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर किस में चेंज होगा, सेकेंड हमारा चेंज होगा कोस में। तो 1 प्लस सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और इसी प्रकार यहाँ भी सेकेंड है तो 1 अपॉन कोस ए रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके हो जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, इसका एलसीएम रहेगा। और जो आपका ये जो एक फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है क्या आएगा, मल्टीप्लाई में इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो कोस ए अपॉन 1, ये कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 1 प्लस कोस ए बचेगा। अब बच्चों यहाँ से इसके 2 मेथड है सॉल्व करने के। एक तो मैं क्या करूं, जैसा कि बुक में लिखा गया है, इस साइड को सॉल्व करूं और इसको इसके इक्वल लेके आऊं, या फिर मैं यहीं से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं। देख कैसे करना है। अब यहां पर हमें दिया 1 माइनस कोस ए दिया गया, तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो हम क्या करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे, 1 माइनस कोस ए के साथ मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस कोस ए के साथ डिवाइड भी। क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओनली मल्टीप्लाई ओनली डिवाइड नहीं कर सकते। हम किसी भी आप फ्रैक्शंस को करते हैं, रेशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने वही किया है। अब 1 प्लस कोस ए को हमने क्या किया, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ए। अब देखिए यहाँ पर ये बन जाएगी आइडेंटिटी, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a, और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस कोस ए। इसके बाद बच्चों जब हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी की थी, मैंने को बताया था कि हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया गया 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर 1 माइनस कोस ए। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमने करना है। बस आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हमने की वो याद रखनी है, उनका यूज कैसे करना है, कहां पर कैसे होगा वो ध्यान रखें। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम साथ साथ यूज करते जा रहे हैं, जब से हमने यहां पर अभी किया है 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, हमने यहां पर यूज किया एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी की। तो ये हमारा इसका रहेगा 4th पार्ट। अब 5th पार्ट में स्टेटमेंट क्या दी, देख लीजिए बच्चों। यहां पर हमें दिया गया, अभी सम थोड़ा अलग रहेगा, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया ऐसा ही, उसको जरूर सोल्व करें। यहां पर है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमें प्रूव करना किसके इक्वल, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। यहां पर एक हिंट आपको दी गई है, यूजिंग द आइडेंटिटी
कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, इस क्वेश्चन में स्पेशल ध्यान रखें कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने कहा था साइन और कोस को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका है उसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करें, लेकिन यहाँ तो साइन कोस ही है, चेंज नहीं कर सकते। ना ही यहाँ पर कुछ ऐसा हम कि एलसीएम लेके इसको ऐड करें सबट्रैक्ट करें, वो भी कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड क्या दिया गया, यहाँ पर कोशिकेंट है और कोशिकेंट हमें पता है 1/sin होता है। अगर मैं कोट की बात करूं, कोट आपका cos/sin रहेगा, यानी कि अगर मैं इनको चेंज करूं साइन कोस की फॉर्म में तो हमें क्या देंगे, साइन देंगे डिनोमिनेटर में, ये बनेगा 1/sin, ये cos/sin आएगा दोनों के अपॉन में। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी जो आपका फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, साइन के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। सेम एग्जाम्पल आपका दिया गया है बुक में, आपकी एग्जाम्पल नंबर ये आपका है 15th है, वहां पर हमको cos से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम साइन से क्यों डिवाइड करें सुन लीजिए दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर 1/sin बनेगा और एक cos/sin बनेगा, दोनों का डिनोमिनेटर साइन रहेगा, इसलिए मैं साइन से इसको डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई साइन ए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को हम साइन से डिवाइड करेंगे। फिर वही बात है, एक को नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हैं, तो करिए दोनों को। अब यहां पर cos a, इसको भी साइन से डिवाइड इस प्रकार से लिखोगे, यहां भी साइन a अपॉन साइन a, यहां पर भी डिवाइड करोगे साइन के साथ। इस प्रकार से प्रत्येक टर्म को अपने डिवाइड करना है अलग अलग से। चलिए अब फिर इनको भी करेंगे ऐसे ही, जो आपकी टर्म्स दी गई हैं डिनोमिनेटर में, यहां पर भी साइन a से डिवाइड करोगे, साइन a अपॉन साइन a, और यहां पर 1/sin a। अब क्या होगा देखिए, साइन से साइन a कैंसिल हो जाएगा, cos/sin हमारे पास क्या बनेगा, कोट a रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और 1/sin हमारा क्या रहेगा, कोसिकेंट a रहेगा। और इसी प्रकार से यहां पर भी आएगा cos/sin कोट प्लस 1, और यहां पर माइनस कोसिकेंट a। तो डिवाइड करने के बाद कुछ इस टाइप से हमें मिलेगी, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो चेंज होकर इस प्रकार से आएगी। अब बच्चों यहां पर देखिए, कोट और कोसिकेंट में एक आइडेंटिटी हमने की थी, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इक्वल टू 1 के था, तो उस आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, आइडेंटिटी हमारे पास ये है, मैं यहां लिख देता हूं इसको, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। हम इसको यूज कैसे करते हैं अभी तक, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है ये वाली कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a, जिसको 1 के इक्वल लिखते हैं, अगर 1 दिया हो तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं भाई, राइट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल है तो लेफ्ट राइट के इक्वल, वाइस वर्सा यहां पर रहेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे हम, ध्यान रखें सिर्फ इस 1 को करूंगा, इसको नहीं करूंगा रिप्लेस। तो किसी एक को ही करना, एक टाइम में हमने किसको करना, हमने ध्यान हमने रखना है। अब मुझे क्या करना, मुझे यहां पर चाहिए कोसिकेंट, अब कोट भी यहां पर है, कोसिकेंट भी यहां पर आ चुका है, ये 1 ना हो और ये भी ना हो ऐसा हमें करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको कोट और कोसिकेंट को इकट्ठा कर लेता हूं, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी, जो कोसिकेंट a प्लस कोट a, ये रहेगा आपके पास। देखिए इसको मैंने क्या किया, सिर्फ इकट्ठा किया है। -1, जो -1 है उसकी जगह मैं पुट करूंगा, माइनस को कॉमन रखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a की आइडेंटिटी हमारे पास होती है। हाँ बच्चों, जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा उसको आपने सेम एज रखना है, कोट a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट
ए रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अभी हमने अभी डिस्कस की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी आपके पास है, आपको याद होगी, तो उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कोसिकेंट ए, ये सेम है रहेगा भी कोट ए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको ब्रेक डाउन करूंगा, इसका फैक्टर करूंगा इसके, तो आइडेंटिटी से करूंगा। एक बार तो क्या रहेगा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इनटू में एक बार प्लस होता है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो इस प्रकार से मैंने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई की है, ध्यान रखिए। हाँ, ये सेम एज रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं करना। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये सेम है। अब बच्चों क्या करना, देखिए यहाँ पर इस टर्म को देखिए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यहाँ भी देखिए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये दोनों एक ही टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये मैंने कॉमन यहां से निकाल दिया। तो बच्चों यहां पर क्या बचेगा, कॉमन का मतलब क्या है, जब कॉमन निकाल रहे हैं जिसको भी, उससे डिवाइड करना इन टर्म्स को, इसको इसी से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1, यहां रहेगा 1। और जब ये हमारे पास जो टर्म थी इसको डिवाइड किया जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। लेकिन एक ध्यान यहां रखना है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मैं ब्रैकेट को अगर रिमूव करूंगा, सोल्व करूंगा तो क्या होगा, साइन चेंज, कोट माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखें, और कोसिकेंट माइनस का हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, यहां पर गलती हो जाती है, ठीक है। अब अपॉन में क्या है देख लीजिए, यहां पर अब क्या था, नीचे हमारे पास सेम, हमने कुछ भी चेंज उसमें नहीं करना है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखिए बच्चों, अब इस पूरी टर्म को देखिए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, 1 प्लस का यहां पर भी है, मैं चाहूं तो इस 1 को पहले भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं अगर इसको 1 को यहां पर लिख लेता हूं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट बिल्कुल सेम है, देखिए इसको, तो ये पूरा कैंसिल इससे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, यहां पर देखिए, यहां जो आपके पास बचेगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यही हमें प्रूव करना था। आपकी राइट हैंड साइड देख लीजिए, अब ये प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों ये सम थोड़ा अलग रहेगा, सभी सम से हटके रहेगा, एग्जांपल आपका है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, साइन कोस है उसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड क्यों किया मैंने बता दिया आपको। तो इस प्रकार से आपने इसको सोल्व करना है, आपका क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट रहेगा। चलिए अब 6th पार्ट हमें क्या दिया उसको समझ लेते हैं फटाफट से। अब 6th पार्ट में हमें क्या दिया, रेशनल। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया बच्चों, यहां पर ये स्क्वायर रूट इसका दिया गया है। जो 6th पार्ट हमारे पास है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस है यहां पर साइन ए इज इक्वल टू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। ये हमें दिया गया है, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है। इसको सोल्व कैसे करना ध्यान रखें, जब भी आपके पास कोई भी इस प्रकार का फंक्शन दिया जाए तो क्या करना है, रूट को खत्म करना पहले। और स्क्वायर रूट को कैसे खत्म कर सकते हैं बच्चों, अब यहाँ स्क्वेयरिंग तो नहीं कर सकते दोनों साइड, क्योंकि हम एक ही साइड को लेकर चलेंगे। यहाँ पर इक्वेशन जरूर दी गई है, लेकिन हम यूज कैसे कर रहे हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल हम प्रूव कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए जहां पर आपको स्क्वायर रूट दिया जाए तो क्या करना है, इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। कैसे करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है वो लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, और स्क्वायर रूट है पूरे इसका है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका करता हूं रैशनलाइजेशन, इसके अंदर ही करूंगा। कैसे करते हैं आप पहले कर चुके हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई भी और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, देखिए अब यहां भी 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन है। जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए
अब यहां पर आइडेंटिटी अभी हम कर चुके हैं, a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो मैं इसको, तो क्या हो सकता है, इसको भी सेम रखते हैं, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब पहले भी हमने एक सम में यूज किया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन सकता है, कोस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं एक वीडियो में, और इसका स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर इस प्रकार से, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब करना क्या है, अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, 1 अपॉन कोस ए, इसको अलग से इस प्रकार लिखेंगे, यहां भी साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीकेंट प्लस टेंजेंट। इसको जरूर ध्यान रखें, हमें क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन कोस क्या होगा बच्चों, सीकेंट होता है, और साइन अपॉन कोस टेंजेंट। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी आपको इस टाइप का दिया जाए तो अपने से उसको सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, एनसीईआरटी आपकी बुक हम यहां पर कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात का। यहां पर जो दिया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां पर दिया है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हमें ये दिया गया है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सभी में वही करना हमने। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। ये दिया है हमें साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो पहला काम क्या रहेगा, यहां से साइन और यहां से कोस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, यहां से साइन हमने कॉमन लिया तो यहां बचेगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सेम यहां से करेंगे, कोस कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए बच्चों, कोस थीटा इंटू यहां रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये बन जाएगा। अब साइन अपॉन कोस होता टेंजेंट, साइन अपॉन कोस होगा टेंजेंट थीटा। अब क्या करना बच्चों, अपने ध्यान रखें, यहां पर साइन स्क्वायर, यहां पर कोस स्क्वायर, किसी एक को चेंज करना है। मैं चाहूं तो साइन को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहां पर कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसी एक को चेंज कर ले। चलो इसको चेंज कर लेते कोस स्क्वायर को, फिर इसको हम सेम रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस, तो ये चेंज हो चुका है, साइन अपॉन कोस टेंजेंट। अब कोस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा आपका रहेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी सारी हो चुकी है। तो यहां पर चेंज करूंगा तो आपका रहेगा 2। अब कोस स्क्वायर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने वैल्यू पुट की है कोस स्क्वायर थीटा की, और ये -1 एज इट इज। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, टेंजेंट थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -1। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, 2 - 1 क्या बचेगा, +1 बचेगा। यहां पर है टेंजेंट थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, 2 - 1 1 रहेगा, और यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब चेक कीजिए, ये दो जो आपकी टर्म दी गई है बिल्कुल सेम है, तो यहां पर एक कैंसिल इससे कंप्लीटली हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो रहेगा टेंजेंट थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो आपका प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहां पर चेंज कर लीजिए, यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको कर लेते फटाफट से।
तो कुछ इस प्रकार से मैं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पार्ट आपका ये है। यहां पर क्या दिया देखिए, 5th क्वेश्चन के पार्ट्स हम कर रहे हैं। तो यहां पर है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए इसका भी होल स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, वो दिया गया है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन हमारे पास दी गई है। सोल्व कैसे करेंगे, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड एक्स के लेके चलते हैं। क्या हमें दी गई है, तो वो दी गई है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए इसका होल स्क्वायर है प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए, ये हमें दिया गया। तो पहला काम क्या करते हैं, मैंने कहा था चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे चेंज इनको, साइन कोस को छोड़कर जो भी फंक्शन आपके दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, हम पहले क्या करते हैं स्क्वायर इसका खोल लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं क्या हमें और करना पड़ेगा। चलिए अब मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसका आइडेंटिटी यूज करोगे तो a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2a भी होता है, 2a हमारे पास साइन रहेगा, साइन a इंटू कोसिकेंट a रहेगा प्लस में, इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं ध्यान रखें, प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। यहां तक हमने क्या किया है, सिर्फ क्या किया है, इसको एक्सपेंड किया है, इसका स्क्वायर हमने ओपन किया है। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, मैंने इसको इकट्ठा किया तो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब कोसिकेंट स्क्वायर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, हमें टेंजेंट चाहिए कोट चाहिए, मुझे पता है कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है कोट के साथ, और इसी प्रकार सीकेंट की आइडेंटिटी बनती है टेंजेंट के साथ, आइडेंटिटी हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो मैं कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो आपका नेक्स्ट टर्म दी गई है साइन ए, यहां पर कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन साइन ए, यहां तक इसको हम पहले यूज कर सके, यहां पर लिख चुके हैं। अब फिर वही सीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, क्या बनती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये रहेगी, और यहां पर भी वही करेंगे कोस ए इंटू है सीकेंट, और सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस ए। अब देखिए बच्चों, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल रहेगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां पर क्या बचता है उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो चुके हैं तो यहां पर 2 रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में थे। यहां भी बचता है हमारे पास 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये जो यहां पर टर्म जो हमने सोल्व की है कोस को कैंसिल किया तो यहां पर रहेगा 2। अब जो आपके नंबर्स दिए गए उनको ऐड कर दीजिए, 1 और 1 2 और 2 4 5 और 2 7, 7 हो जाएगा। टेंजेंट को मैं पहले लिख लेता हूं क्योंकि हमारे पास इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में दिया गया है, और कोट को मैं बाद में लिखता हूं। तो ये देखिए अब मैच कर लीजिए, जो आपकी राइट हैंड साइड दी गई है क्या वो इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो यहां पर आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल सा भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हमने सोल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8th हमारा हो चुका है, 9th हमें क्या दिया गया है उसको समझ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9th देखिए क्या दिया गया है यहां पर, अब कोसिकेंट ए, यहां पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, और ये इक्वल टू किसके दिया है, देखिए यहां पर क्या दिया, इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए, इसके इक्वल प्रूव करना हमने। चलिए
करते हैं प्रूफ इसको भी। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या हमें दिया राइट हैंड साइड को देख लें एक बार, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, लेफ्ट को ही लेके चलना होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो पहला काम क्या रहेगा, हम पर चेंज करें किसको, साइन और कोस को भूल जाओ, उसको नहीं चेंज करना है। हम यहां पर कोसिकेंट को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए और माइनस में साइन ए, ये एज इट इज रहेगा। फिर यहां भी कोसिकेंट 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए, ये सेम है। इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बन जाएगा यहां पर तो। और यहां पे जब एलसीएम लोगे, एलसीएम कोस ए रहेगा तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाए कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस रहेगा, ये कोस ये रहा, ठीक है। और यहां पर इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर दिया, उसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए। इस साइन को मैंने इसके नीचे लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब एक कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन, तो यहां पर जो फंक्शन हमारे पास बचेगा, जो कोस ए साइन ए, ये बचता है। अब बच्चों इस समय थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर इसको इसमें चेंज करना पड़े तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अब राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर दोनों को इक्वेट करके देखते हैं क्या वो इक्वल आती है नहीं आती है। चलो यहां पर लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, टेंजेंट ए प्लस कोट ए दिया गया है। चलिए तो क्या करेंगे, फिर वही रूल साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट साइन ए अपॉन कोस ए रहेगा, और कोस अपॉन साइन कोट होता है। एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम क्या आएगा बच्चों इनका, अब इनका एलसीएम रहेगा कोस ए साइन ए, और जब इसको करेंगे सॉल्व तो यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और ध्यान रखें 1 अपॉन में है ये सब कुछ, हमने इसको सोल्व किया, 1 अपॉन सेम रहेगा। अब थोड़ा और चेंज करें इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 अपॉन ऐसे लिखा जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे, देखिए ये एक अलग फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आएगा, तो हम इसको कर सकते हैं इस प्रकार से 1 इंटू कोस ए साइन ए अपॉन 1 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर रहेगा कोस ए इंटू साइन ए। अब चेक कीजिए जो हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया वो क्या ही थी, कोस ए इंटू साइन ए। यहां पर देखिए राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, कोस ए साइन ए, दोनों इक्वल हो चुकी हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं, अब राइट हैंड साइड है ये तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना। अब एक हमारा क्वेश्चन इसका और बचता है, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th में हमें यहां पर देखिए बच्चों 10th में क्या है, 3 हमें दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको हमने सॉल्व करना है और प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है एक बार देख लीजिए, यहां पर दिया है 10th क्वेश्चन, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू, यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस माइनस रहेगा कोट ए। अब यहां पर होल स्क्वायर है, ये ध्यान रखिए, ये अलग है और ये अलग है, और इसको इक्वल प्रूव करना, किसके इक्वल प्रूव करना, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि जो हम साइन को उसकी फॉर्म में चेंज करेंगे 99% करेंगे, एक आध समय ऐसा होता है ना भी करना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी जब बनती है तो हम फिर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इससे पहले इसको प्रूव करेंगे। तो क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, याद कीजिए जब आइडेंटिटी आपको करवाई गई थी, कुछ याद आता है नहीं आता है, देखिए 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर,
और बच्चों 1 प्लस कोट होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी है। यहां पर साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं करने की। और सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको सोल्व कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। इसको सेम एज रखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल आएगा मल्टीप्लाई में, क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, मल्टीप्लाई कर दोनों को तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, हम इसको इकट्ठा कर लें इस प्रकार से, साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और साइन अपॉन कोस हमारा बच्चा होता है टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट, तो स्क्वायर तो साथ में रहेगा, तो टेंजेंट स्क्वायर ए हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। अब जो मिडिल टर्म उसको लेके चलेंगे, अब वो क्या दी हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट ए, इसका होल स्क्वायर है 1 माइनस कोट ए। अब थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर रहेगा। अब मैं चाहूं तो मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे आंसर चाहिए टेंजेंट स्क्वायर में। साइन कोस में भी करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे टेंजेंट में आंसर चाहिए, तो मैं सिर्फ कोट को चेंज कर लेता हूं। और कोट को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन टेंजेंट। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, मैंने 99% कहा था, 100% नहीं कहा था। तो यहां पर रहेगा 1 माइनस टेंजेंट ए, कोट को मैं लिखूंगा 1 अपॉन टेंजेंट ए, इस प्रकार से। मैंने साइन कोस में नहीं चेंज किया, ठीक है, उससे भी आंसर मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। एलसीएम लेंगे इनका, क्या हो जाएगा, ये सेम एज 1 माइनस में टेंजेंट ए अपॉन हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ए। ये मैंने एलसीएम लिया है इसका, और इसका होल स्क्वायर मत भूल जाना। अब फिर क्या करें, अब देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आएगा। कैसे, 1 माइनस टेंजेंट ए, यहां अपॉन 1 लिख सकते हो, और यहां मल्टीप्लाई में टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट ए माइनस 1। अब हमने कैंसल करना, ऐसे तो कैंसल कर नहीं सकते क्योंकि यहां पर 1 माइनस है, यहां पर टेंजेंट माइनस ए है, तो मैं क्या करूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं कहीं से भी। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस टेंजेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये माइनस कहां जाएगी, ये माइनस के साथ में बाहर आ जाएगी, वही रहेगा। देखिए अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये टेंजेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं। देखिए 1 माइनस टेंजेंट और 1 माइनस टेंजेंट, क्या बचा हमारे पास, अंदर भी याद रहता है माइनस टेंजेंट ए का होल स्क्वायर। और बच्चों स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का कीजिए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, चाहे कुछ भी दिया आपका, तो यहां पर आपका बन जाएगा ये टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, जबकि राइट हैंड साइड है उसके। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चन को करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं ये सभी। तो कैसे करना है आइडेंटिटी आप ध्यान रखें, कैसे अपने करने यूज, ये लर्न कर लें उनको। वीडियो बना चुके हैं हम उस पर, स्पेशल आइडेंटिटी पर एक वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ आपका जो चैप्टर 8 है वो भी कंप्लीट आपका हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।